हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जो वैल्यू यानी कि लाइट एंड डार्क का जो टॉपिक है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2B और 6B पेंसिल ले रहा हूँ और उसके साथ एक पेपर स्टम्प एंड एक निडेबल इरेज़र। तो आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले मैं 2B पेंसिल से बनाऊँगा और नेक्स्ट 6B पेंसिल से। तो पहले क्या है कि मैं 2B पेंसिल से एक बॉक्स को ड्रॉ करूँगा। तो वैल्यू यानी कि जो लाइट एंड डार्क है ये एकदम सिंपल सी चीज़ है, आप इजीली समझ पाओगे। सिर्फ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो इस बॉक्स को मैं 5 छोटे छोटे बॉक्स पे डिवाइड कर रहा हूँ। तो इसको पॉइंट आउट करूँगा 1 2 करके 5 बॉक्स पे। तो यही जो 5 बॉक्स है, इस 5 बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ मैं बनाने वाला हूँ, तो यही चीज़ हम एक एक करके अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट पे। तो पहले वाला जो बॉक्स है उसके पास मैं लाइटेस्ट, नेक्स्ट लाइट और नेक्स्ट मिड टोन। जो लाइटेस्ट है वो है हाईलाइट और जो मिड टोन है वो हाफ टोन भी कह सकते हो। तो पहले मैं डार्केस्ट वाला बॉक्स को यहीं पे फिल कर रहा हूँ। तो पहले आप डार्केस्ट और लाइटेस्ट ये जो दो बॉक्स है इसको डिफाइन करो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डार्केस्ट पार्ट मैंने कर लिया है और जो लाइटेस्ट है उसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ पेपर वाइट। तो लाइटेस्ट और डार्केस्ट ये दोनों पार्ट हमने अलग कर लिया है। नेक्स्ट आएंगे लाइट पे। तो लाइट पे एक लेयर दे रहा हूँ, तो ये आप बेस टोन भी कह सकते हो। तो ये हो जाने के बाद मैं आ रहा हूँ डार्क पे। तो लाइटेस्ट और डार्केस्ट ये डिफाइन करने के बाद हम लाइट और डार्क को डिफाइन कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस करो ताकि समझने में इजी रहे। तो मैं ऐसे करके इस बॉक्स को फिल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, पेंसिल का कंट्रोल। तो ये चीज़ बार बार करते करते आपको आ जाएगा। एक ही पेंसिल से 5 वैल्यूज़। तो ये जो लाइट एंड डार्क है इसके बीच में हम हाफ टोन या मिड टोन को बनाएंगे, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा लाइट ना तो बहुत ज़्यादा डार्क, इसके बीच में रखना है। तो वही चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो ये तो 2B पेंसिल से हो गया है। तो ये चीज़ आप कॉपी पे नोट भी कर लो ताकि आपको बाद में आप इस चीज़ को देख के बना पाओ, या साथ साथ में आप कर लोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पर वही सेम चीज़ मैं 6B पेंसिल से करूँगा। तो ऐसे आप पॉइंटर्स भी लगा सकते हो, या ऐसे ही इसके पास एक बॉक्स ड्रॉ करके उसके अंदर ये जो 5 बॉक्सेस है उसके भीतर ऐसे करके प्रैक्टिस कर लो। तो सेम चीज़ है, मैं डार्केस्ट को अलग किया, लाइटेस्ट को छोड़ दिया है। नेक्स्ट लाइट एंड डार्क को डिफाइन किया है और बीच में जो मिड टोन है इसको मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया 6B पेंसिल पे। तो वही मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो चारकोल पे भी सेम चीज़ है। तो वही मैं कर रहा हूँ, डार्केस्ट लाइटेस्ट को छोड़ दिया है। नेक्स्ट में लाइट को डिफाइन किया है और ऐसे करके हम ग्रेड्स को या जो शेड्स है ऐसे करके हम बना रहे हैं। तो नेक्स्ट आएंगे शेप्स, यानी कि जो सर्किल है इसको पहले ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सर्किल पे जब हम लाइट एंड डार्क ऐड करेंगे यानी कि वैल्यू ऐड करेंगे तो वो स्फीयर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डार्क को ऐड कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे करके एक एक वैल्यू को आपको ऐड करना है, तब जाके जो शेप्स है वो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 3D जो फॉर्म है वो आप देख पाओगे। तो यहाँ पे मैं डार्क ऐड कर रहा हूँ।
तो यहाँ से लाइट आ रहा है, तो ये क्या है कि जो बेस टोन है यानी कि जो लाइट है इसको मैं ऐसे करके ऐड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट ये हो गया शैडो। तो शैडो यहाँ पे डार्केस्ट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं डार्क के साथ मिला के कर रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ मैं मिड टोन ऐड। तो मिड टोन ऐसे करके कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो यहाँ पे हो जाएगा हाईलाइट। नेक्स्ट यहाँ पे जो कोर शैडो है इसको डिफाइन करने के लिए डार्केस्ट शेड्स को ऐड करो, और नीचे जो कास्ट शैडो है यहाँ पे भी डार्केस्ट होगा वैल्यू। तो थोड़ा जो एजेस की चीज़ें हैं वो मैं ऐसे करके किया है। तो 1 2 3 ये पॉइंटर्स वही जो स्केल हमने बनाया था 5 वैल्यू का, तो वही चीज़ है। तो ये आप प्रैक्टिस करो तब जाके आपको इजी हो जाएगा ये चीज़। तो अब आएंगे क्यूब। क्यूब पे भी सेम चीज़ है, मैं डार्क को अप्लाई किया है। नेक्स्ट जो लाइट पार्ट है, लाइट को ऐसे करके ऐड किया है। नेक्स्ट लाइटेस्ट जो है उसको जिस ओर लाइट आ रहा है जिस ओर से, तो उसके हिसाब से हमने किया है। और शैडो जो है वो डार्केस्ट है, और 1 2 करके इसको डिफाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे सिलेंडर पे। तो सिलेंडर पे भी सेम चीज़ है, और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सिलेंडर है तो ये राउंड है। राउंड दिखाने के लिए आप हाईलाइट और जो मिड टोन है इसको अच्छे से आना चाहिए, और जो एजेस है इसको धीरे धीरे करके समझते हुए आपको शेड करना है उस ओर। तो ये हो गया। उसके बाद मैं कोन को ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद इस ओर से लाइट और यहाँ पे हो जाएगा डार्क। तो उसके बाद हम लाइट को ऐड करेंगे। तो लाइट यहाँ पे हो गया यानी कि बेस टोन। नेक्स्ट हाफ टोन। नेक्स्ट ये हो गया डार्केस्ट, और यहाँ पे सेम चीज़ डार्केस्ट है यानी कि कोर शैडो। नेक्स्ट ये है हाईलाइट। तो एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं, आप इसको अप्लाई करो और बार बार प्रैक्टिस करो। तो नेक्स्ट ये जो चीज़ें हैं ये हो जाने के बाद हम जाएंगे सीधा पोर्ट्रेट पे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही मैं 2B और 6 पेंसिल लिया था, उसको ही अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे जो ड्राइंग आप देख रहे हो, तो ये जो पिछले वाला वीडियो था वहीं पे मैं थोड़ा बहुत ऐसे करके वैल्यू को ऐड किया था समझने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा मैं एक जो बेस टोन है इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और जो अदर्स जो ये चीज़ें हैं वो आप अवॉइड करिए। तो यहाँ पे मैं डार्केस्ट चीज़ को ऐड कर रहा हूँ, डार्केस्ट जो वैल्यू है इसको ऐड कर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने जो दिखाया कि जो डार्केस्ट है और जो डार्क है इसको, तो यहाँ पे मैं डार्क ऐड कर रहा हूँ और डार्केस्ट को बालों पे ऐड किया है वैल्यू, और एक नॉर्मल सा बेस टोन दे दिया है। तो यहाँ पे मैं डार्क दे रहा हूँ। तो जो डार्केस्ट है, डार्क है और लाइट है, इसको पहले दे देना है आपको। नेक्स्ट जाके आपको हाफ टोन देना है। तो यहाँ पे जो लाइंस वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पर मैं डार्केस्ट वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। तो यही चीज़ आप पोर्ट्रेट पे धीरे धीरे अप्लाई करो, तब जाके आपका जो पोर्ट्रेट है या जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो वहाँ पे थोड़ा बहुत धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिखने को मिलेगा। लेकिन आपको डेली बेसिस पे काम करना है, और डेली आप वैल्यू के ऊपर या जो फंडामेंटल्स की चीज़ें हैं इसके ऊपर काम करते रहेंगे या रहेंगी, तो आपका स्किल्स इम्प्रूव होता रहेगा। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में जो पेपर स्टम्प्स है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं HB लीड का मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर 2B पेंसिल से थोड़ा बहुत बैकग्राउंड को भी ऐसे करके कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नो डिटेल्स, सिर्फ जो पोर्ट्रेट था वहीं पे मैं वैल्यू को धीरे धीरे ऐड कर रहा हूँ। तो जो लाइंस वगैरह है नोज के नीचे जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं, जो डार्केस्ट चीज़ जो डार्केस्ट वैल्यू है वहाँ पर मैं थोड़ा बहुत करके ऐसे करके कर रहा हूँ।
तो डिटेल्स की तो कोई ध्यान देना ही मत उस ओर। तो यहाँ पर मैं जो HB मैकेनिकल पेंसिल्स है उससे मैं धीरे धीरे करके हाफ टोन को या जो मिड टोन है उसको ऐड कर रहा हूँ। और नॉर्मल से हैचिंग है, कोई मैं ऐसे नहीं खींच रहा हूँ। तो हाफ टोन के समय आप हैचिंग, क्रॉस हैचिंग ये सब चीज़ ऐड कर सकते हो। तो हैचिंग, क्रॉस हैचिंग क्या है, तो इसके ऊपर अगर आप डिटेल्स पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना। मैं जो शेडिंग टेक्निक्स है उसके ऊपर डिटेल्स में वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल वे से देख रहा हूँ कि कहाँ पर हाफ टोन है, तो वहाँ पर मैं वही चीज़ ऐड कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर मैं धीरे धीरे करके जो हाफ टोन है इसको ऐड कर रहा हूँ। और जो कोर शेडो है, तो ये चीक्स के ऊपर और लिप्स पे जहाँ जहाँ है और नोज़ के साइड पे, तो उस जगह पर मैं इस चीज़ को अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये जो 5 वैल्यूज़ है, 5 वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद जो हाईलाइट है, 5 वैल्यूज़ नहीं कहूँगा क्योंकि हाईलाइट को छोड़ देंगे तो 4 ही वैल्यूज़ रहेगा। तो हाईलाइट को मैं नीडेड इरेजर की मदद से ऐसे करके निकाल रहा हूँ। और थोड़ा बहुत आर्टिस्टिक वे से दिखाने के लिए मैं बालों पे थोड़ा बहुत लाइन खींचा है नीडेड इरेजर की मदद से। और यहाँ पे मैं लिप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो कोई सा भी पोर्ट्रेट लेके ऐसे करके प्रैक्टिस करो और देखो कैसे आप अप्लाई कर पाते हो। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं कि हाफ टोन को आप मैनेज कर पाओगे तो, और हाईलाइट तो वो तो बात की चीज़ है। अब डार्क, लाइट और हाफ टोन, यही जो शेड्स है या यही जो वैल्यूज़ है, इसको आप पेंसिल के कंट्रोल के मदद से ला सकते हो। तो पेंसिल के ऊपर कंट्रोल लाना सीखो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, तब जाके ये जो चीज़ें हैं अपने आप हो जाएगा। लेकिन डेली बेसिस पे आपको राइट नॉलेज के साथ प्रैक्टिस करते रहना होगा। तो यहाँ पर मैं आर्टिस्टिक वे से थोड़ा बहुत इसको छोड़ रहा हूँ। तो ये आप जो वैल्यूज़ है ऐड करने के बाद ऐसे करके आप भी कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए। लव यू ऑल, राधे राधे।